नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत है जिनसे हम गोपालगंज से जुड़ी कई समस्याओं से चर्चा करेंगे और साथ ही ये हमारे बीच में जो है जनसुराज से हैं। जनसुराज जो एक सोच थी कि हम जन जन तक पहुंचेंगे और विकास की बात करेंगे और बिहार में एक बदलाव के लिए काम करेंगे। हमारे बीच में है डॉक्टर प्रोफेसर साहब हैं। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सिंह, आपके चैनल को भी मेरे तरफ से शुभकामनाएं। सर, अपना एक परिचय दीजिए कि आप क्या हैं, क्या करते हैं। मैं डॉक्टर संजय कुमार सुमन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गोपेश्वर महाविद्यालय हथुआ में और जन सुराज का मैं संस्थापक सदस्य हूँ और 2 साल से अधिक समय से मैं जन सुराज को आगे बढ़ाने में अपना कंधा लगा रहा हूँ और कोर कमेटी का मेंबर हूँ। मैं जन सुराज संविधान सभा का मेंबर था, रिलीज कमेटी का मेंबर था, वर्तमान में कोर कमेटी का मेंबर हूँ। शिक्षा से जुड़े हैं, राजनीतिक अनुभव नहीं रहा है, किस सोच की विचारधारा से आपने जन सुराज ज्वाइन किया? देखिए, मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ और एक शिक्षा का मतलब होता है कि क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उस समाज को भी शिक्षा देने का काम करें। इस प्रोफेशन का जो आयाम है वो काफ़ी ऊंचा है। जब जब समाज दिशाहीन हो, देश की राजनीति दिशाहीन हो, तो हमारे देश की परंपरा रही है राष्ट्र की कि ऋषि मुनि भी, संत भी निकल करके आश्रमों से और समाज के बीच गए हैं। हम लोग उसी परंपरा को निभा रहे हैं। लग रहा है कि बिहार में वकीलों को, प्रोफेसरों को, पढ़े लिखे लोगों को, पत्रकारों को भी अब समाज का नेतृत्व करना चाहिए ताकि समझ पाए कि कमियां क्या हैं, आवाज उठा पाए। अभी जो लगातार अभी रैली की तैयारी चल रही है, क्या रैली की तैयारी है, कितने लोगों को गोपालगंज से ले जाने का लक्ष्य रखा गया है और उस रैली में क्या प्रशांत किशोर इस बार लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, क्या बताएंगे? इस बार हम लोगों की ऐतिहासिक रैली होने वाली है और बिहार में बदलाव की रैली है और जन सुराज राजनीतिक स्वरूप ले चुका है। कम्प्लीटली जन सुराज बिहार की राजनीति में इन्वॉल्व है और बिहार में सत्ता परिवर्तन उसका लक्ष्य है, सामाजिक परिवर्तन उसका लक्ष्य है, व्यवस्था परिवर्तन लक्ष्य है। लेकिन इसकी चाबी राजनीति के पास है और प्रशांत किशोर जी 11 तारीख को गांधी मैदान से बिहार के उन तमाम राजनीतिज्ञों को चेताने वाले हैं जो सिर्फ बिहार को मजदूर का हब बनाए हुए हैं, बिहार को मजदूर सप्लाई का हब बनाए हुए हैं। इस व्यवस्था को बंद करने के लिए हम लोग गांधी मैदान में एकजुट हो गए हैं। गोपालगंज से कितने लोग ले जा रहे हैं? गोपालगंज से 20,000 लोग जन सुराज में जा रहे हैं, रैली में जा रहे हैं। तो इस बार जिस तरह से सोच पे काम कर रही है जन सुराज और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, ग्राउंड स्तर पे कैसे काम कर रहे हैं? ग्राउंड स्तर पर हम लोग का बहुत टेक्निकल काम है। हमारा संगठन कई लेयरों में बटा हुआ है, सब लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पंचायत यूनिट, प्रखंड यूनिट, जिला इकाई, तीनों इकाइयाँ अपनी काम कर रही है और इनकी मॉनिटरिंग के लिए स्टेट इकाई भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। लगातार लोगों से संपर्क में हम लोग हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, प्रसार के माध्यम से, संगठन प्रसार के माध्यम से, अम्बेडकर संवाद के माध्यम से, ये अलग अलग यूनिट में हम लोग। कैंडिडेट गोपालगंज विधानसभा कैंडिडेट का कैसी चयन करने का क्या प्रक्रिया है? हम लोगों के यहाँ चयन करने का जो प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी है। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करना था और रजिस्ट्रेशन का समय समाप्त हो चुका है। 11 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करना था। उसमें जितने लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं उस उम्मीदवारी दावेदारी का फीस 21,000 रुपये है। जिन लोगों ने दावेदारी किया है, एक सीट पर 4 लोग 5 लोग दावेदारी किए हैं, अधिक भी किए हैं। इन दावेदारों के बीच में जो कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी है, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, जनता के बीच संपर्क के आधार पर, जनता के बीच मान्यता के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किसको चुनाव लड़ाना है और किसको नहीं लड़ाना है। जाते जाते क्या अपील कीजिएगा? मैं जाते जाते अपील करूंगा कि बिहार के बदलाव में कंधा लगाइए और प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत करिए, क्योंकि आपका बेटा बाहर कमाने के लिए नहीं बना है, बिहार को विकास करने के लिए आप साथ आइए। यही अपील मैं करना चाहूँगा कि 11 अप्रैल को भारी संख्या में आबादी में। अभी गोपालगंज में हमारे साथ थे संजय सुमन जी, जिन्होंने विकास के बारे में बताया और 11 तारीख को कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बताया। आप भी अगर जाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं और इस मुहिम में साथ दे सकते हैं। मनीष कुमार, गोपालगंज।